Assalamu alaikum student, welcome to my channel Short Study. Today we are starting experimental psychology 402. क्योंकि इसका जो है सिलेबस इस दफ़ा चेंज हुआ है तो हम जो न्यू सिलेबस है उससे स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक नंबर 1 है, इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन। टॉपिक नंबर 2 से फंक्शंस, एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। ठीक है, वो कहते हैं जी The goal of psychology, scientific psychology is to understand why people think and act as they do. तो वो कहते हैं कि जो बेसिक रोल है साइकोलॉजी का, साइंटिफिक साइकोलॉजी का, वो ये है कि हमें पता चल सके कि लोग किस तरह सोचते हैं और उस तरह क्यों सोचते हैं। और इस लिहाज से जो है the curiosity is the at the base of the exercise। तो उन्होंने कहा कि जो क्यूरियोसिटी है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इंसान को क्यूरियस होना पड़ता है कि ये सोचने के लिए कि एक बंदा किस तरह सोचता है और क्यों सोचता है। तो इस लिहाज से नॉन साइंटिफिक रीजंस पीपल्स ने अपनी दी कि हाँ भी एक बच्चा इस तरह रिएक्ट करता है तो उसकी क्या वजूहात हैं, लेकिन साइंटिफिक मेथड्स जो हैं उन्हें हम मोर वैलिड वे कहते हैं। इस लिहाज से देखें, साइंटिफिक मेथड इज अ वैलिड वे टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो साइंटिफिक मेथड है व्हाई आर दे मोर वैलिड देन दी नॉन साइंटिफिक वे। ये हमने ऐसे कह दिया कि हाँ ये तरीका है, हमें पता चल जाएगा कि इस तरीके से कि बंदा कैसे सोचता है और क्यों सोचता है वैसा। लेकिन साइंटिफिक मेथड जो है उसमें जो है हम क्वाइट क्या उसे कहते हैं, डिटेल में जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हमारे पास डाटा होता है, हमें पता होता है कि यहाँ ये डाटा है, इसी वजह से ये बंदा इस तरह कर रहा है। लेकिन बिलीफ्स मेथड जो है वो भी लोग यूज करते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड के मुकाबले में लेस अप्रोप्रिएट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अमेरिकन फिलोसोफर चार्ल्स सैंडर पायर्स 1877 कंपेयर द साइंटिफिक वे ऑफ नॉलेज विथ 3 मेथड्स ऑफ डेवलपिंग बिलीव्स। अब उन्होंने कहा कि डेवलपिंग बिलीव्स के 3 जो है वो मेथड हैं जिनको उन्होंने साइंटिफिक वे के साथ कंपेयर किया। तो सबसे पहला मेथड जो है अथॉरिटी मेथड, ये अथॉरिटी मेथड है। इस मेथड में ये होता है कि जो आप जिस बंदे पे यकीन करते हो, फेथ करते हो, उसने जो कह दिया वही सच है आपके लिए और वही हकीकत है, चाहे हकीकत कुछ और। जैसे कि एक बच्चे की एग्जाम्पल यहाँ उन्होंने दी हुई है कि एक बच्चा जो है वो वही करेगा जो उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, और उस बच्चे के लिए वही ठीक होगा जो उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ठीक है। और जो बेसिक रिलीजियस आइडियाज होते हैं वो भी इसी ही अथॉरिटी मेथड में आते हैं। देखिए, द रिलीजियस बिलीव्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय अथॉरिटी मेथड। ओके, रिलीजियस बिलीव्स आर फॉर्म्ड बाय द मेथड ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे पता होता है कि मेरे पेरेंट्स ने ये मेथड जो है या ये जो इंफॉर्मेशन है मुझे चाइल्डहुड में रॉन्ग दी थी, तो कोई डिसअपॉइंट भी होता है, लेकिन मोस्टली वो वही बात सच मानता है जो उसके जो है पेरेंट्स ने कही होती है, उसे कही। और उसके बाद है जी हमारे पास टेनेसिटी मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ये एक दूसरा मेथड है, इसमें पीपल जैसे बातें पहले से बनी हुई हैं उन्हीं बातों को सच मानते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप बंदे को कहीं भी जाएं कि हाँ ये आइडिया इस तरह नहीं है और आप उसके सामने एक लॉजिक रीजन भी पेश कर दें कि ये बात ऐसे नहीं है, ये बात इसके ऑपोजिट है, लेकिन जो बिलीव बने हुए हैं वो उससे नहीं हटेगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लें, कोई कास्ट के बारे में अगर कोई बात मशहूर हुई है कि ये इस कास्ट का बंदा इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक रखता है, लेकिन वो बंदा जब आपके सामने आता है और उसकी ट्रेड्स और उसकी एटीट्यूड कुछ और तरह होते हैं, लेकिन नहीं, आपने तो वही मानना है जो आपके माइंड में पहले से मौजूद है। ठीक है, the method of tenacity allow peoples to maintain uniform and constant look on things। तो ये एक उसका फायदा ये है कि इस मेथड में जो उन्हें एक कांस्टेंट लुक मिल जाता है, उन्हें ज्यादा सोचने की या ज्यादा चेंज करने की अपने आइडियाज को जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें बस एक मिला हुआ है तरीका कि हाँ एक स्टीरियोटाइप उनके पास है कि ये ऐसा बंदा है तो ये ऐसा ही होगा। ठीक है, तो उसके इसमें ये जो है स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं होती इस मेथड में। तो थर्ड मेथड है प्रायोरी मेथड।
इस मेथड में जो बात बंदे को रीजनेबल लगती है उसे वही बात सच लगती है। प्रपोजिशंस दैट सीम्स रीजनेबल्स आर बिलीव्ड, मतलब जो बात उसे लगा कि ये सच है और उसके बारे में उसने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, उसे मान लेना है कि बात सच ही है। ठीक है, जैसे पहले लोगों का यकीन था कि दुनिया चपटी है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया चपटी ही है, अगर आप जब तक स्पेस क्राफ्ट में नहीं है तो दुनिया चपटी ही है। उन्होंने अपना जो है वो थिंकिंग नहीं बदली। इस मेथड को हम प्रेडी मेथड कहते हैं। जबकि साइंटिफिक मेथड जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होते हैं। ठीक है, उनके बेसिस फिक्स होते हैं लेकिन एक्सपीरियंसेस की बेस पे। ठीक है, ऑब्जर्वेबल कॉजेज डिटरमाइन इवेंट्स इज नोन एज डिटर्मिनिज्म। तो वो कहता है कि जो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है उसी की वजह से कुछ इवेंट होगा या कुछ चीज हैपन होगी, तो इसको हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इफ वी डिफाइन साइंटिफिक साइकोलॉजी एज अ रिपीटेबल सेल्फ करेक्टिंग अंडरटेकिंग दैट सीक्स अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। तो कहता है कि अगर हम ये कहें कि जो साइंटिफिक साइकोलॉजी है वो रिपीटेबल है, आप एक एक्सपेरिमेंट को दोबारा कर सकते हैं और खुद को करेक्ट करने वाली है, तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, और ये इस तरह होती है कि हमारे पास एक डाटा पड़ा होता है, एम्पिरिकल डाटा पड़ा होता है, तो हमें पता होता है कि ये चीज इस वजह से हुई और क्यों हुई और किस रेशियो में हुई। ठीक है, और ये एम्पेरिकल है और सेल्फ करेक्टिंग है, तो इसकी हमारा खुद को सही करने वाली है। मतलब अगर एक साइंटिस्ट ने या एक साइकोलॉजिस्ट ने कोई आइडिया गलत दिया है तो अगला उसे सही कर सकता है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हमें जो है डाटा मिल जाता है, सिस्टमेटिक डाटा मिल जाता है, हम डाटा पे रिलाई करते हैं, कहीं सुनी सुनाई बातों पे नहीं। ठीक है, वी रिलाइज ऑन डाटा ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। तो ये कंप्लीट एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होती है, तो हमें सुनी सुनाई बातों में आने की जरूरत नहीं। और दूसरा इसका ये होता है कि अगर एक बिलीव हमारे पास है और अगर दूसरे साइंटिस्ट को लग रहा है, साइकोलॉजिस्ट को लग रहा है कि बिलीव ठीक नहीं है, तो वो अपना बिलीव उसके ऊपर रख सकता है, उसे बता सकता है कि हाँ इस तरह से ये बिलीव रॉन्ग है। ऑफर्स प्रोसीजर्स टू इस ऑफिस फॉर एस्टैब्लिशिंग सुपीरियर ऑफ वन बिलीव ओवर एन अदर। एक बिलीव के ऊपर एक और बिलीव आ सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल है। आगे एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल जो साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंसेस पर रिलाई करते हैं। ठीक है, उनमें नॉलेज मैटर करता है। और दूसरी बात ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है कि एक ऑब्जर्वेशन के बगैर जो है वो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। सेल्फ करेक्टिंग है कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट एक गलत ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट पेश करता है तो उससे हम रिकरेक्ट कर सकती है, उसको खुद ही करेक्ट कर सकती है। उसमें क्वेश्चन में आंसर उसके खुद ही छुपे होते हैं। प्रोग्रेसिव है कि मतलब अगर एक नॉलेज है और उसको हम आगे लेके चलें तो ऑलरेडी बिल्डिंग अपॉन व्हाट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, तो हमें एविडेंस देता है कि अब आगे इसमें जो हम बिलीव कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या और कुछ मिल सकता है। टेंटेटिव है कि किसी भी वक्त एक न्यू इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन को कैंसिल कर सकती है। मतलब अगर एक थ्योरी है और न्यू थ्योरी दे दी गई है तो पहली थ्योरी किसी भी वक्त कैंसिल हो सकती है। पार्सिमोनियस है कि वन शुड यूज सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल इन काउंट टू गिवन फेनोमेना। तो सिंपल जो है वो एक्सप्लेनेशन यूज होती है। कंसर्न विद थ्योरी, कंसर्न ऑफ डेवलपमेंट हाउ समथिंग वर्क। ठीक है, ये होता है, कंसर्न भी होता है इसमें कि कोई चीज कैसे काम कर रही है डेवलपमेंट थ्योरीज में। एम्पेरिकल अप्रोच, empiricism states that only source of knowledge comes through our senses. These are sight, hearing, touch, taste, स्मेल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। वही चीज जो हमें समझ में आ सके, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व कर सके, वो एम्पेरिकल अप्रोच में आती है। ठीक है, कोग्निटिव साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ आवर कोग्निटिव, ये वो है जो हम हमारी कोग्निटिव हाउ वी रिटेन नॉलेज, के हम बाहर की दुनिया को कैसे समझते हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है, वो कोग्निटिव साइकोलॉजी में आ जाती है। एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब उन्होंने हाइपोथेसिस बनानी होती है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, वो कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है, उनमें उनकी सेंसेशंस को, परसेप्शंस को, अटेंशंस को, मेमोरी को, कॉग्निटिव और इमोशन, इन सब टॉपिक्स की एक वाइड रेंज स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कैन अप्लाइड इन डिफरेंट इन मेनी एरिया सच एज चाइल्ड, सोशल, पॉजिटिव एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो हर एरिया में जो है ये यूज होता है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कौन सी चीज कैसे और क्यों
चलें जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह।